नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पूरक पुस्तक संचयन भाग 2 से तीसरा और अंतिम पाठ टोपी शुक्ला का पहला भाग। इसे लिखा है राही मासूम रजा जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ में आए नए शब्दों और मुहावरों को मैं यहाँ पर दे रही हूँ ताकि आप जब भी इस पाठ को पढ़ें तो आपको समझने में आसानी हो। टोपी शुक्ला। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। तो यहाँ पर राइटर बता रहा है कि अगर आप टोपी शुक्ला को जानना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको उसके पहले दोस्त और जो सबसे अच्छा दोस्त था इफ़न, उसके बारे में भी जान लेना चाहिए। और वह यह भी बता रहा है कि जो टोपी शुक्ला था वो कभी भी उसके नाम का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करता था, वो उसे इफ़न बोलता था। इफ़न को इस बात का बुरा लगता था क्योंकि उसका नाम ठीक से नहीं बोला जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने उससे बात करना बंद कर दिया था। और इसी तरह बातचीत करने में ही उसकी महानता थी, उसकी ग्रेटनेस थी, और इसी कारण उन दोनों में अच्छी दोस्ती हुई। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। तो यहाँ पर राइटर हिंदी और उर्दू में अगर नाम हो तो उसके अर्थ में कैसा डिफरेंस आ जाता है यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी हो या उर्दू, ये दोनों ही भाषाएं हिंदवी भाषा से निकली हुई हैं। तो उन्होंने यहाँ पर क्या एग्ज़ाम बताया कि क्या गड़बड़ होती है, गपले मतलब गड़बड़। तो वो बता रहे हैं कि अगर नाम कृष्ण हो तो आप उसे एक अवतार मानेंगे, मतलब ईश्वर द्वारा मनुष्य रूप लेना, और अगर मोहम्मद हो तो आप कहेंगे कि वह ईश्वर का दूत है। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रजकुमार थे। इसीलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी ना केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। इसलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है। यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। तो यहाँ पर राइटर यह कह रहा है कि नामों के चक्कर में हम यह भूल जा रहे हैं कि दोनों ही जानवरों को चराया करते थे, मतलब चरवाहे थे। इसलिए दोनों को ही पशुपति गोवर्धन और ब्रजकुमार कहते हैं। ब्रजकुमार इसलिए क्योंकि दोनों ही ब्रज में रहते थे। इसलिए राइटर कह रहा है कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी ना केवल अधूरे हैं, आधे हैं, कम हैं, बल्कि बेमानी है। बेमानी मतलब जिसका कोई मतलब ना हो, बेकार हैं, व्यर्थ हैं, है ना। तो दोनों को ही एक साथ होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पर राइटर कह रहा है कि इसलिए हम आपको इफ़न के घर ले जाना चाहते हैं, उसके फैमिली मेम्बर से मिलवाना चाहते हैं, ताकि आपको पता चले कि उसका जो पालन पोषण हुआ है, वहाँ का माहौल कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, उसके घर में किस तरह की परंपराएं और रीति रिवाज हुआ करते थे। इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं। इसीलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। तो राइटर कह रहा है कि अगर आप इफ़न की लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे तो उसकी जो स्टोरी है वो बहुत लंबी है, लेकिन अभी राइटर आपको केवल इफ़न के बारे में उतनी ही बात बताएगा या उसकी स्टोरी उतनी ही बताएगा जितना कि वो टोपी की लाइफ से रिलेटेड है या टोपी से संबंधित है। तो राइटर कह रहा है कि मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी कि टोपी से रिलेटेड है। और मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा।
न टोपी इफ़न की परछाई है न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। तो राइटर बता रहा है कि वह इफ़न के बारे में क्यों बताना चाहता है, क्योंकि टोपी की जो स्टोरी है उसमें आपको जगह जगह पर इफ़न दिखाई देगा, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ टोपी जाता है वहाँ इफ़न जाता है, वो उसकी परछाई है, या वो वही करता है जो टोपी करता है, या टोपी केवल वही बातें करता है जो इफ़न करता है। ऐसा भी नहीं है। दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, दोनों की अपनी सोच है, दोनों का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो उनका विकास हुआ है, या जहाँ वो पले बड़े हैं, वो दोनों ही एक दूसरे से आज़ाद फ्रीली अलग अलग माहौल में पले बड़े हैं। दोनों के घर की जो फैमिली रिचुअल्स हैं, जो परंपराएं हैं, वो भी अलग अलग है। दोनों का लाइफ के बारे में जो थिंकिंग है वो भी अलग अलग है। फिर भी चूँकि वो उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए इफ़न उसकी कहानी का एक अटूट, जो तोड़ा ना जा सके ऐसा हिस्सा है। और यही बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि इफ़न टोपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं, और यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। तो यहाँ पर वो राइटर एक बार फिर से बताना चाहता है कि यहाँ उसका जो एम है वो ये नहीं है कि यह बताना कि हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई जैसे हैं या उनमें यूनिटी होना चाहिए। वो ऐसे मूर्खता नहीं कर रहा है, वो केवल अपनी कहानी सुना रहा है। और वो यह कहना चाहता है कि अगर आप में वैसे रिलेशन है, अगर हिंदू और मुस्लिम में ऐसे रिलेशन है ब्रदरहुड के, तो इसको रोज़ रोज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं है तो कहने से क्या वो ब्रदरहुड में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। इसलिए राइटर कह रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो नेता लोग जो होते हैं ना, जिन्हें चुनाव जीतना होता है, वो ऐसी भाषणबाजी करते हैं और रोज़ रोज़ इसी बात को दोहराते रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न। तो राइटर कह रहा है कि ही इज़ अ स्टोरी टेलर या स्टोरी राइटर, और वो यहाँ पर एक स्टोरी सुना रहा है, एक कहानी सुना रहा है जिसमें कि दो मेन कैरेक्टर्स हैं। चरित्र मतलब कैरेक्टर या पात्र। टोपी और इफ़न। टोपी का जो एक्चुअल नेम है वो क्या है? बलभद्र नारायण शुक्ला, लेकिन परिवार में सब लोग उसे टोपी कहते हैं। ऐसे ही इफ़न का जो एक्चुअल नेम है, जो रियल नेम है, वो है सैयद जरगाम मुर्तुजा, लेकिन घर में सभी लोग उसे इफ़न कहते हैं। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। तो यहाँ पर राइटर बता रहा है उसके जो ग्रैंडफादर थे या जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो लोग मौलवी थे। मतलब मुस्लिमों के जो धर्म गुरु होते हैं, जो उनमें विवाह वगैरह करवाते हैं, तो ऐसे वो दोनों मौलवी थे। और वो ऐसा मानते थे कि वो गलत देश में पैदा हुए हैं जहाँ पर कि लोग अल्लाह में विश्वास या भगवान में विश्वास नहीं करते, इसलिए वो काफिरों के देश में पैदा हुए हैं। और चूँकि भारत में पैदा हुए थे तो उनकी मृत्यु भी भारत में हुई, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनके शरीर को भारत में दफनाया जाए। इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि उनकी लाश को करबला, जो कि एक मुसलमानों का, एक इराक का एक बहुत प्रसिद्ध धर्म स्थान है, धार्मिक स्थान है, वहाँ पर उनकी लाश को दफनाया जाए। ऐसी वसीयत या ऐसा उन्होंने इच्छा पत्र लिख कर रखा था, क्योंकि उनकी आत्मा या उनका मन था कि वह धार्मिक स्थान पर शांति पाए। तो उनकी जो फैमिली थी उसमें जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा था जिसने यह इच्छा की कि मुझे भारत में ही दफनाया जाए, वह थे इफ़न के पिताजी। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। तो
ये राइटर बता रहा है कि फ्यूचर में जब इफ़न के पिताजी भी मरे तो उन्होंने कोई ऐसी वसीयत या इच्छा पत्र लिखकर नहीं रखा था कि उन्हें करबला ले जाया जाए। उन्हें इंडिया के ही भारत के एक कब्रिस्तान में दफनाया गया। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमेन और जाने कहाँ की यात्रा कराई थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर उतरवाती। तो उनकी जो परदादी थी वो भी बहुत धार्मिक थी, बड़ी नमाजी थी, मतलब 5 टाइम की जो उनकी नमाज होती वो पढ़ा करती थी। धार्मिक स्थल जैसे करबला हुआ, नजफ, खुरासान, काजमेन और भी पता नहीं कहाँ कहाँ की वो यात्रा करके आई थी। धार्मिक यात्रा, पिलग्रिम प्लेसेस घूम कर आई थी। लेकिन जब भी कोई उनके घर से जाने लगता तो वो क्या करती थी, दरवाजे पर एक मटके में पानी भर कर रखती थी और नज़र भी उतारा करती थी। तो ये सब मतलब हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है वो भी वो माना करती थी। इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। तो राइटर बता रहा है कि यहाँ यही नहीं, इफ़न की जो दादी थी वो भी बहुत धार्मिक थी ना, पूरे 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, उपवास रखती थी। लेकिन जब उनका जो इकलौता बेटा था, केवल उनका एक बेटा मतलब इफ़न के पिताजी थे, उनको जब चेचक हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, तो वो बहुत घबरा गई और ऐसे समय में वो जो चारपाई होती है, जो बेड होता है, उसके पास एक पैर पर खड़ी होकर वो बार बार देवी माता से प्रार्थना करती रही और उनसे कहती रही कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो। तो इस तरह से मुस्लिम होते हुए भी उनका हिंदू धर्म में भी श्रद्धा थी और वहाँ वो पूरब की रहने वाली थी, तो वहाँ वो पूरे समय हमेशा पूर्वी भाषा ही बोलती थी जो पूरब में बोली जाती है। और जब वो केवल 9 या 10 साल की थी तभी वो शादी कर लखनऊ आ गई थी। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल मसोस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मनाया। तो राइटर यहाँ बता रहा है कि उनका जो विवाह था बहुत कम उम्र में हुआ था और लखनऊ में सभी लोग उर्दू बोला करते थे, लेकिन उन्हें अपनी जो पूर्वी भाषा थी वह बहुत प्रिय थी। बस उन्होंने पूरी उम्र उसी भाषा को बोला, उसके अलावा और कोई ऐसा नहीं था वहाँ लखनऊ में जो उनके मन की बात को समझ सके, उन्हें अपना सके, उन्हें अपना माने। तो इसलिए उन्होंने हमेशा अपनी पूर्वी भाषा को ही अपना समझा और वही उनके मायके की याद थी, इसलिए वो कभी पूर्वी भाषा के बाद उन्होंने उर्दू भाषा नहीं सीखी। और साथ ही जब उनका बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी का समय आया, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि बैंड बाजा होना चाहिए, गाना बजाना होना चाहिए। उनकी बड़ी इच्छा थी, दिल फड़का मतलब उनकी बहुत इच्छा हुई। लेकिन चूंकि वो मौलवी का घर था तो मौलवी के घर में इस तरह से गाना बजाना नहीं होता है, तो इसलिए वो अपना दिल महसूस कर मतलब अपनी इच्छा को दबा कर रह गई। लेकिन जब इफ़न का जन्म हुआ और उसका छठे दिन का कार्यक्रम था तो उन्होंने मन भरकर उत्सव मनाया। और इसका कारण क्या था? बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि जब चूँकि दादाजी मर गए तो घर में कोई रिस्ट्रिक्शन उतने नहीं थे। उसके बाद में इफ़न का जन्म हुआ था, इसलिए दादी ने अपने मन की हर इच्छा इफ़न के जन्म के बाद पूरी की। तो मनुष्य पुरुषों में और स्त्रियों में यह अंतर होता है कि स्त्रियां हमेशा पुरुषों की इच्छा के अनुसार चलती हैं, अपने मन की भावनाओं को कई बार दबा कर रखती है। और इन सब बातों से आप समझ पाएंगे कि इफ़न के परिवार का माहौल कैसा था और इफ़न की आत्मा या इफ़न का मन किस तरह का था। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका,
बस मौलवी ही बने रहते हैं। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो इफ़न की दादी थी वह मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि वह एक ज़मींदार की बेटी थी। तो इसलिए उनके घर में किसी भी तरह की कमी नहीं थी, भरपूर दूध घी सब कुछ था। लेकिन लखनऊ आकर वह तरस जाती थी, क्योंकि वहाँ पर इन सब चीज़ों की कमी थी। जबकि जमींदार की बेटी होने के कारण उनके घर में जो आसामी थे, जो लोग रहते, जो जो किसान लोग रहते थे, वो घी पिलाई हुई काली काली हांडियों में, बड़े बड़े बर्तनों में दही ला ला कर देते थे, जो यहाँ पर उन्हें नहीं मिलता था। इसलिए जब भी वो मायके जाती थी तो मन भर कर, जी भर के खाया करती थी, क्योंकि लखनऊ आकर उन्हें मौलवीन बन जाना पड़ता था, बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। अपने पति से उन्हें यही शिकायत थी कि वो हमेशा ही हर वक्त मौलवी बने हुए रहते हैं, कभी भी एक सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार नहीं करते थे। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नज़फ, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जऊन तू से हमरी लाश ना संभाली जाए तो हमरे घर भेज दियो। तो ससुराल में उनका मन कभी भी नहीं लगा, हमेशा वो बेचैन ही रही, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था ससुराल में। जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, जब मतलब वो बीमार थी और उनके बेटे ने पूछा कि आपको भी अपनी मतलब लाश के लिए कोई वसीयत करना है, कोई आपका इच्छा है कि आप अपनी लाश को करबला या नज़फ दम में दफनाना चाहती हैं, तो वो बिगड़ गई मतलब गुस्सा हो गई और क्या बोली कि अगर तुमसे हमारी लाश नहीं संभाली जाती, अगर तुम मेरी शरीर का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते ठीक से, तो मेरे घर भेज दो, मतलब मेरे मायके भेज दो, मेरे पिता के घर उसे भेज दो। तो मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें ये याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। तो जब इफ़न की दादी बीमार थी, तो उस बीमारी में वो यह बात भूल ही गई थी कि उनका जो घर है वह अब कहाँ उनका रहा है, क्योंकि उनके घर के जो लोग हैं वो सभी कराची शिफ्ट हो गए हैं और इसलिए वह घर जो है वो कस्टोडियन मतलब सरकार की कस्टडी में आ गया है, मतलब सरकार की सुरक्षा में आ गया, तो अब उसका कोई अधिकारी नहीं बचा है। तो ऐसी बातें किसी को भी याद नहीं रहती है मरते वक्त। तो राइटर को ऐसा लगता है कि उस समय मनुष्य सबसे सुंदर सपने देखता है। एक्चुअल में राइटर को भी नहीं पता कि मरने से पहले व्यक्ति कैसा फील करता है। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आई। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नज़फ कैसे जा सकती थी। तो राइटर कह रहा है कि इफ़न की दादी को भी उनके मरते समय अपना घर याद आया, अपना मायका याद आया। उनके घर का नाम था कच्ची हवेली, क्योंकि वह कच्चा घर था, मिट्टी से बना हुआ घर था और वहाँ पर उन्होंने अपने हाथों से एक बीज उगाया था। जो आम का, दशहरी आम का पेड़ था, उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाया था बीज लगाकर। और अब चूंकि वो बूढ़ी हो गई हैं तो वो आम भी इतना पुराना हो चुका है, तो बूढ़ा हो चुका है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेशुमार मतलब ढेर सारी यादें, बातें उन्हें याद आ रही थी अपने घर के बारे में, अपने बचपन के समय के बारे में। और इसलिए वो इन सब को छोड़कर करबला या नज़फ में अपने शरीर को दफनाना नहीं चाहती थी। वह बनारस के फातमिन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तुजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इफ़न स्कूल गया था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इफ़न की दादी बीबी कही जाती थी। तो उस समय चूँकि इफ़न के जो पिताजी थे मुर्तुजा हुसैन, वो बनारस में जॉब करते थे, इसलिए वहाँ के फातमिन नामक जो कब्रिस्तान था वहाँ पर उनके शरीर को दफनाया गया। उस समय इफ़न स्कूल में था, तो नौकर ने आकर उसे सूचना दी कि बीबी की मृत्यु हो गई है। बीबी मतलब दादी को सभी लोग बीबी कहा करते थे। इफ़न तब चौथी क्लास में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुज़हत से भी था, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी, बाजी का भी यही हाल था।
अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। तो इफ़न को अपनी दादी बहुत प्यारी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो कभी उस पर गुस्सा नहीं करती थी। परिवार में वैसे उसे सभी बहुत प्यारे लगते थे उसकी। अब्बू, अब्बू मतलब पिताजी, अम्मी मतलब उसकी माता जी, बाजी मतलब बड़ी बहन, और छोटी बहन नुजहत। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उससे वो प्यार करता था वो उसकी दादी थी, क्योंकि उसकी माँ कभी ना कभी उसे डांट ही देती थी। बड़ी बहन भी यही काम करती थी। अब्बू तो कभी अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते तो घर में ही कचहरी मतलब घर में ही कोर्ट लगा देते थे, घर में ही फैसला सुनाते थे, सवाल जवाब करते थे। और जो नुजहत थी छोटी बहन, वो भी उसकी कॉपियों में ड्राइंग्स बना के उसको ख़राब कर देती थी। केवल दादी थी जो कभी ऐसा कोई काम नहीं करती थी जिससे कि उसे बुरा लगे। और रोज़ रात को उसको अलग अलग कैरेक्टर्स की कहानी सुनाती थी, कभी बहराम डाकू की, कभी अनार परी की, कभी अमीर हमजा की, कभी हातिम ताई की। तो रोज़ उसे बहुत अच्छा लगता था दादी से कहानियाँ सुनना। और कहानी किस तरह से शुरू होती थी? सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार, आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। तो इस तरह से वो अपनी कहानी को शुरू करती थी कि अब सारा संसार सो रहा है और ईश्वर जगा हुआ है, और मैंने जो सुना है वह तुम्हें सुना रही हूँ कि एक राज्य में एक राजा रहा करता था। तो दादी की ये जो भाषा थी, वह कभी भी उसकी भाषा सुनकर हंसा नहीं। पूर्वी भाषा बोलती थी फिर भी उसे तो वह बहुत अच्छी लगती थी। परंतु जो उसके पिताजी थे वो उसे कभी भी नहीं बोलने देते थे, हमेशा डांटते थे कि ये भाषा क्यों बोल रहे हो, उर्दू बोलो। और जब वह अपनी दादी से इसकी शिकायत करता था कि पापा ऐसा क्यों कहते हैं, तो वह हंस पड़ती। मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोले लगे हो, तू अपने अब्बा ही की बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती कि जब भी वो शिकायत करता कि दादी मैं अगर ये भाषा बोलता हूँ तो अब्बू मुझे क्यों डांटते, तो वो कहती थी कि बेटा ये अनपढ़ लोगों की, गंवार लोगों की या गांव में रहने वाले लोगों की भाषा है, तुम क्यों बोलोगे यह भाषा, तुम तो अपने पिताजी की ही बोली बोलो, मतलब पिताजी की तरह उर्दू बोलो। तो बात वहाँ पर ख़त्म हो जाती और दादी आगे कहानी शुरू कर देती कि तऊ बादशाह किहिस की तुरंत एक ठो हिरण मार लिया बा। तो वो बताती थी कि वो उस बादशाह ने क्या किया, एक दिन एक हिरण मार के वो ले आया। तो ये जो बोली थी दादी की पूरी बोली, वह टोपी के दिल में उतर गई थी, मतलब टोपी को बहुत पसंद थी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। तो जो टोपी था वो उसकी दादी से को क्यों पसंद करता था इफ़न की दादी को, क्योंकि उसकी माँ भी पूर्वी बोली बोला करती थी और इफ़न की दादी भी पूर्वी बोली बोलती थी। तो इसलिए उसको लगता था कि इफ़न की दादी उसकी माँ की पार्टी की है। लेकिन उसकी अपनी दादी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, उससे उससे बहुत घृणा थी, क्योंकि वो अलग भाषा बोलती थी और हमेशा उसे डांटती रहती थी। तो इफ़न के पिताजी और उसकी जो दादी थी उनकी भाषा एक ही थी। वह जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही न करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। तो जब भी वह इफ़न के घर जाता तो वह यही कोशिश करता था कि दादी के पास बैठे उनसे बातें करे। वह कभी भी इफ़न की माँ और उसकी बड़ी बहन से बात नहीं करता था, जबकि वो दोनों उससे जानबूझ के बातें करती थी। और जब वो पूर्वी बोली में बोलता था तो वो उसका मजाक उड़ाती थी, उसे चिढ़ाती थी। और जब बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगती थी तो दादी बीच में आकर उसे अपने पास बुला लेती थी और क्या कहती थी, ते काहे को जाते उन सबन के पास मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ। तुम क्यों जाते उन सब के पास अपनी मुंह पिटाने को, अपनी इंसल्ट करने को, झाड़ू मारे, चलो इधर आ जाओ। वह डांट कर कहती थी, लेकिन उनका जो हर शब्द था वो इफ़न को ऐसा लगता था जैसे शक्कर का खिलौना हो। जैसे कि आजकल शुगर कैंडीज़ रहती है, वैसे ही पुराने समय में अलग अलग शेप में शक्कर की ऐसे खिलौने आते थे जिन्हें बच्चे खाया करते थे। या फिर उन्हें वो जो बोली थी वो उसे ऐसी लगी जैसे कि आम की मिठाई हो या तिल की मिठाई हो, और वह चुपचाप उनके पास चला जाता था। तब दादी उससे बात करती थी कि तोरी अम्मा क्या कर रही है।
दादी हमेशा यहाँ से शुरू करती थी, तो पहले तो वो चक्कर आ जाता था, मतलब उसे समझ में नहीं आता था कि अम्मा क्या होता है। फिर वो समझता था कि अच्छा वह मेरी माता के बारे में पूछ रही हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। इस शब्द को गुड़ की डली की वह चुबलाता रहता, मतलब जोर से तो नहीं बोलता, पर वो मन मुंह के अंदर इस शब्द को अम्मा 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 मन में गुनगुनाता रहता, बार बार रिपीट करता। जैसे कि हम अगर गुड़ की कोई डली या गुड़ का टुकड़ा मुंह में डालते हैं या चॉकलेट खाते हैं, तो चॉकलेट को कैसे मुंह के अंदर हम घुमाते रहते हैं, वैसे ही वो मन के अंदर इन सभी शब्दों को दोहराता रहता, अम्मा, अब्बू, बाजी। अगले वीडियो में इस पाठ का अगला भाग लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।